फ्रेंड्स, फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी सीबीएसई बोर्ड की, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हो गए थे। हमारा चार्ज हो गया था, चार्जेस के बाद में कूलम्स लॉ हो गया था, कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ के बाद में एक टॉपिक हमारा और हुआ था जिसमें था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। इसके बाद में आपने टॉपिक किया था चार्ज डेंसिटीज, जिसमें आपने देखा था लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये टॉपिक हमने अभी तक के वीडियोस में कवर कर लिए हैं। इससे आगे हम बात करेंगे। अब देखो, आपका यूनिट था इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चार्ज के बारे में आपकी बात हो गई और चार्ज से रिलेटेड हमने फोर्स देख लिया। अब फोर्स जो है वो किसी न किसी वजह से वहां पे जनरेट होता है, और वो किस वजह से जनरेट होता है वो है हमारा वहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर इसको आप थोड़ा सा ब्रॉडली देखना चाहो तो इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ऐसा क्यों बोला कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है? देखो, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आपका जो चार्ज है, जो चार्ज है वो किस में है, स्टैटिक पोजीशन में है। स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, नॉट इन मोशन, नॉट इन मोशन। तो वो हम किसके अंदर बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बात करते हैं। देखो, बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्टिंग के आपके 6 या 7 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर आप पढ़ोगे ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मतलब आप इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो चीजें पढ़ोगे। हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हमें आगे क्या क्या और किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो डस्टर कहाँ गया, शेयर। तो देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे आज का। ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। एक बार थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आप जो ईएमटी पढ़ोगे, ईएमटी स्टार्टिंग के जो आपके 6 या 7 यूनिट है वो ईएमटी पे बेस्ड है। ईएमटी 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब आपके जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, स्टैटिक है, एक जगह पे रुके हुए हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्या मतलब है, जो आपके चार्जेस हैं वो किस में है, डायनेमिक्स में है, मतलब मोशन में है। तो देखो, सारा खेल यहाँ पे किसका है, चार्ज का, सारा खेल चार्ज का है। यहाँ पे जो चार्ज है आपका वो क्या है, स्टैटिक है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, डायनामिक है, गतिकी में है, मोशन में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल्स, और इसके अलावा इसके आप एप्लीकेशंस पढ़ोगे, ठीक। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगेन आप 2 तरीके से पढ़ते हो। एक के अंदर आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म एंड सेकेंड वन विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या ईएम वेव्स बोलते हैं। ईएम वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है, आप देख सकते हो। ईएमटी दो तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टैटिक का मतलब आपका चार्ज है स्टैटिक पोजीशन में है या स्थिर है या रुका हुआ है, और डायनामिक्स का मतलब है जो आपका चार्ज है वो किस में है, मोशन में है, बेसिकली चार्ज इन मोशन। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे और इसके सारे एप्लीकेशंस पढ़ोगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म यानी चुंबक, मैग्नेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो इन दोनों ही पोर्शन को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप डायपोल की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ोगे, सेम एज आप मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे या मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ोगे, ठीक है। और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट आपकी क्या बनाता है, EM वेव्स बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। तो उनका कंबाइंड स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक। तो ये था आपका सिलेबस। आगे बात करते हैं हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही पता चल रहा है, और फील्ड मतलब उसका एरिया, रीजन। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से, या कहें कि चार्जेस से, आवेशों से। तो ये आवेश किस तरह से अपना फील्ड जनरेट करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, वो सब चीजें हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको आप लिखते हो कैपिटल ई से। E इज इक्वल्स टू आप लिखोगे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, F अपॉन क्यू नोट। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर या पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। और ये क्या है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो F अपॉन क्यू नोट आप किसको दर्शाते हो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हो। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स या कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन आप लिख लोगे, हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन क्यू नोट। अब इसकी हम यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो F अपॉन क्यू नोट की जो यूनिट है, यानी F की यूनिट आपकी होती है न्यूटन, क्यू नोट की होती है कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आएगी वो न्यूटन पर कूलम्ब आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। Why? Because force is also a vector quantity। तो इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब कहोगे कि सर इसको विजुलाइज कैसे करें या किस तरह से हम इसको डिफाइन करें। तो एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर, मान लो ये पॉजिटिव आपके पास यूनिट चार्ज है, तो इससे हमेशा क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। मतलब एक तरह से ये डोनर का काम कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, लाइक अ सन
जो सूरज जो होता है वो अपनी किरणों को फैलाता है और वो एक अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। तो कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये तो देखो मोनोपोल्स की बात हो गई कि मान लो अकेला एक चार्ज रखा हुआ है, ये भी अकेला रखा हुआ है, तो पॉजिटिव से अवे होगी और नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, अगर हम डायपोल की बात करें तो डायपोल में हम किस तरह से इसको स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे स्पेस लग रहा है मुझे, यहाँ पे आ जाएगा। हम डायपोल बनाते हैं। डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगी एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो डायपोल में आप इस तरह से शो करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और साथ में उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब ये जो फॉर्मूला लिखा है इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखो, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना एमकेएस में सोल्व करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तभी। हैज एन अननोन चार्ज, हैज एन अननोन चार्ज। दिखाई दे रहा है सभी को? यस, ओके। हैज अननोन चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center, if the electric field 20 centimeter from the center, if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to power 3 is 1.5 into 10 to power 3 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये इस यूनिट से भी आप पकड़ सकते हो कि ये क्या दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ठीक है, समझते हुए चलना एक एक चीज को। हम यहाँ पे केवल स्टडी ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमें केवल रटना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। अगर यहाँ पे ये दिया हुआ भी नहीं रहता इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्टली आपको ये दिया हुआ रहता तो हम इसी से भी पकड़ सकते हैं लैंग्वेज कि यहाँ पे इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम दी हुई है, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आगे देखो सवाल क्या बोल रहा है। 1.5 into 10 to power 3 न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स। अब देखो यहां से पकड़ना, रेडियली इनवर्ड्स मतलब अपनी तरफ, और अपनी तरफ मतलब वो खुद अपने आप में क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो किसकी तरफ बोल रहा है ये, रेडियली इनवर्ड्स मतलब इसकी तरफ, मतलब ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। Then what is the net charge on the sphere? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, then what is the net charge on the sphere? ठीक है जी, तो बताओ कि उस स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज आपका कितना होगा। तो सवाल को तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, कंडक्टिंग स्फीयर, एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, बना लो जी। एक कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है
रेडियस इसकी है 10 सेंटीमीटर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। हैज एन अननोन चार्ज, अननोन चार्ज मान लिया हमने क्यू है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, ई एट पॉइंट, ये मान लो पी पॉइंट है, तो ई पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ओके जी। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, और पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स मतलब डायरेक्शन ये है, ओके। देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, आपको क्या पूछा है, चार्ज पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नोट, और ये एफ क्या है, कोलंबियन फोर्स है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या होती है आपकी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो एक अननोन चार्ज है और एक यूनिट चार्ज है, तो दो चार्जेस है, तो दोनों चार्ज लेंगे आपका क्यू नोट, Q1 Q2 की जगह हमने क्या लिया क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन क्यू नोट। तो ये अपॉन में जो क्यू नोट है ये डिवाइड में 1 करेंगे तो ये क्यू नोट इस क्यू नोट से कैंसिल हो जाएगा, और ये बेसिकली आपका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम लिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यही एक्चुअल में आपकी जो डेफिनेशन भी यही होती है, E जो होता है उसका वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख लेना आप, तो यहां से हमने कैलकुलेट भी कर लिया है, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो E वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपको पता ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁹, ठीक है। R जो है सेपरेशन होता है दोनों के बीच का, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया आपका, और जो Q है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये Q आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और वो क्या होगी E इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। यस और नो, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। यस एवरीबडी, आया समझ में। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। देखो कुछ नहीं किया हमने, E की वैल्यू जो है वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो क्यू को इस तरफ रख लेंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो क्यू इक्वल्स टू ई आर स्क्वायर अपॉन के। ई की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस, सॉरी दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज दिस सेपरेशन। हम यहाँ पे ये रेडियस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सेपरेशन इस्तेमाल करेंगे दोनों चार्जेस के बीच का, यानी 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना आपको। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। यस और नो, देखो कैलकुलेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही। E की वैल्यू रखी, आर स्क्वायर की वैल्यू रखी, और K की वैल्यू रखी। जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपका जो आंसर है वो आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁹, ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁹, और Q निकाला है तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और चार्ज पूछ लेगा तो आप निकाल दोगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। अगर फोर्स गिवन है और यूनिट चार्ज तो आपको पता ही है
यहाँ पे अगर ये वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यूज गिवन होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी तो दूसरी दो चीजें गिवन है, तीसरी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। इसकी यूनिट आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, तो इसी में एक सब हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे चार्जेस होंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं और किसी एक पॉइंट P पर आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नोट, दिस इज Q नोट। एक चार्ज ये है Q1, इससे R1 डिस्टेंस पे, Q2 है आपका R2 डिस्टेंस पे, Q3 है R3 पे, Q4 है R4 पे, और इसी तरह से आपका nth जो चार्ज है Qn वो है Rn सेपरेशन पे, ठीक है। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर लगने वाला आपका जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स इन सभी का वेक्टर सम होगा। मतलब फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हो, F वेक्टर नेट ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज विल बी F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn, यस और नो। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू, सॉरी यहां से E नेट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन En, ठीक है। तो E1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, F1 अपॉन Q नोट। सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 अपॉन Q नोट, एंड E3 की वैल्यू F3 अपॉन Q नोट, E4 की वैल्यू F4 अपॉन Q नोट, एंड सिमिलरली सो ऑन En की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी Fn वेक्टर अपॉन Q नोट, यस और नो। और Fn जो है इसी तरह से आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका जो E नेट है वो निकल के आएगा, E नेट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1 Q नोट। देखो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों चार्जेस का मल्टीपल अपॉन आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। हमने फोर्स देखा था कोलम्बिक फोर्स, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से F इज इक्वल्स टू आया था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो। तो यही था आपका कोलम्बिक फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या रखने जा रहे हैं, F1। F1 जो है इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है F1 वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज Q1 की जगह है आपका Q1, Q2 की जगह है Q नोट और R की जगह है आपका R1। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन Q नोट है आपका, अपॉन Q नोट, क्योंकि E इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट होता है, ठीक है, प्लस K Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर एंड डिवीजन में Q नोट। और इसी तरह से nth नंबर ऑफ चार्ज के लिए K Qn Q नोट अपॉन Q नोट Rn स्क्वायर, ठीक है। सब में Q नोट से Q नोट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका E नेट जो है वो निकल के आएगा, E नेट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n K QI अपॉन RI स्क्वायर, यस और नो। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज आपका आ गया है। इसके आगे हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे हम
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और इसके आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कंप्लीट होएगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।